नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय लक्ष्मी एडवोकेट और बहुत-बहुत स्वागत है सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी बैंक से या किसी प्राइवेट फाइनेंसर से किसी भी तरह का कोई भी कर्ज़ ले रखा है और वो अपने उस कर्ज़ को उतारने में मुश्किलें फेस कर रहे हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि हम लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि ना चाहते हुए भी हमें कुछ कर्ज लेने पड़ जाते हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए। बहुत तरह के कर्ज एक इंसान को मिल जाते हैं, जैसे कि होम लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, अनसिक्योर्ड लोन है, कार लोन है और भी बहुत तरह के बड़ी किस्मों के लोन आपको मिल जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कई बार हम क्या करते हैं कि हम प्राइवेट फाइनेंसर से भी लोन ले लेते हैं, क्योंकि जब हम मान लीजिए आपने कोई होम लोन लिया, होम लोन के बाद आपने कोई पर्सनल लोन ले लिया और 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना आपने उनकी किस्तें उतार दी। उसके बाद एक टाइम आता है जब आप स्टक हो जाते हैं, तो आप कोई भी ऐसा सोचता है कि चलो किसी और से कोई पैसा लेके इनको मैनेज कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती किसी की भी लाइफ में होती है। कभी भी आप ये ना सोचें कि आप एक लोन लेके किसी दूसरे लोन को उतार दें, क्योंकि जब भी हम कोई एक लोन लेके दूसरे लोन में डालते हैं, तो वो अल्टीमेटली जो है सारा सर्कल बहुत घूम जाता है, क्योंकि लोग वहाँ पे मैनेजमेंट नहीं करते हैं। कोई भी लोन लेके किसी भी लोन को उतार देना तो बहुत ही गलत है। या तो ऐसा हो कि आपने कोई लोन लिया है 10% वाला और अभी आपको कोई 2% में मिल रहा है, तो 2% वाला लेके आप 10% वाले को उतार दीजिए, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा मैनेजमेंट लोग करते नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि एक लोन है, दूसरा लोन लो, उसको उतार दो। जब बैंक से हम लोन लेते हैं तो बैंक वाले हमें, मान लीजिए आपकी कोई किस्त बाउंस हो गई, चेक बाउंस हो गया, तो उसके बाद बैंक आपको नोटिस भेज देता है। उस सिचुएशन में बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत घबरा जाते हैं। तो वहाँ पे आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, अपने बैंक मैनेजर के पास आप जाइए, बैंक मैनेजर से आप टाइम मांगिए। बैंक मैनेजर आपको बहुत ज़्यादा नहीं तो 3-4 महीने का टाइम तो दे ही सकते हैं, क्योंकि बैंक मैनेजर्स के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं जिनको यूज़ करके वो अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, अपने अकाउंट होल्डर्स को रिलीफ दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट फाइनेंसर्स की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट फाइनेंसर से कर्जा ले लेते हैं। प्राइवेट फाइनेंसर्स का एक तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, 8%, 10%, 12%। इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इन लोगों के लिए बहुत ही आम सी बात है। और मेरी इस बात से जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो शायद सभी एग्री करेंगे कि प्राइवेट फाइनेंसर्स इतना ब्याज लेते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसे किसी प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा ना ही लें, लेकिन इसके बावजूद कभी-कभी हमें लेने भी पड़ जाते हैं। अब मान लीजिए आपने किसी प्राइवेट फाइनेंसर से 3 लाख रुपए लिया, तो 30,000 तो उसका खाली ब्याज-ब्याज हो जाएगा। आप उसका ब्याज उतारते, 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 उतारते इतने आउट ऑफ कैश हो जाएँगे कि आपको पैसा अब जो है वो आपके पास बचेगा ही नहीं। एक दिन आएगा जब आपके पास किसी को देने के लिए कोई पैसे नहीं रहेंगे। या तो आपका बहुत बड़ा बिज़नेस हो, लेकिन अगर किसी के पास इतना अच्छा कोई बैंक होगा, तो वो प्राइवेट फाइनेंसर से पैसे ही नहीं लेगा। प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा वही लोग लेते हैं जिनको कैश की बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब आप उनका पैसा नहीं उतार पाते हैं, तो वो लोग तो आपको तंग करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई आपको धमकी देता है या किसी तरह से कोई आपको ब्लैकमेल करता है, तो वहाँ पे तो आप पुलिस कंप्लेंट डेफ़िनेटली करवा ही सकते हैं। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप मेरे उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जब लोग प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा लेते हैं, तो लोग गलती क्या करते हैं कि अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप उन फाइनेंसर्स को दे देते हैं। बहुत सारे लोग स्टैम्प पेपर्स खरीद के दे देते हैं, अपने चेक दे देते हैं और
इवन कई तो मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स भी प्राइवेट फाइनेंसर्स को दे दिए। अब आपने लोन लिया 3 लाख और प्रॉपर्टी आपकी 20 लाख की है, तो वो तो एक तरह से आप ब्याज भी दे रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी भी गई। तो अगर आपने ऐसी कोई गलती पहले तो आपको करनी नहीं चाहिए, और फिर भी मान लीजिए हो चुकी है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने उस फाइनेंसर से वापस ले लें। उनके पास जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए, उनको बताइए कि भैया मैंने इतना टाइम तक आपको ब्याज दिया है और अब मेरी ये करके प्रॉब्लम है। तो अगर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो वो तो बहुत ही बात है, और अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप उनसे कुछ टाइम ले लीजिए, कुछ समय मांगिए उनसे कि मैं इतने टाइम में जो है आपको अरेंज करके दे दूँगा। अब जब लोग ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत कुछ लोग तो गलत कदम उठा लेते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी हमारी इतनी भी सस्ती नहीं है कि हम किसी लोन के चक्कर में, किसी कर्ज के चक्कर में उसको ख़त्म कर दें या बर्बाद कर दें। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो ये कहते हैं कि भैया इतना कर्ज चढ़ गया है तो ये शहर छोड़ के आप यहाँ से चले जाओ, कहीं और जाके रह लो, कोई तंग नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आप उन लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर दीजिए, ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें जो आपको इस तरह की सलाह देते हैं, क्योंकि वो लोग आपके वेल विशर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपका वेल विशर होगा वो आपको यही समझाएगा कि भैया ये लोन है और थोड़ा थोड़ा करके इसको जो है सिचुएशन को संभाल लो, इससे बाहर निकलो। कोई आपको भागने की सलाह अगर देता है तो उसको बिल्कुल मत सुनिए, उससे दूर रहिए और अपने मन में ये बात जो है आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कर्जा अगर चढ़ा है तो एक ना एक दिन उतरेगा भी। अब उसको उतारने के लिए आपको अपने जो पैसे हैं वो मैनेज करने पड़ेंगे, थोड़ा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बैंक के अगर कर्ज़े नहीं उतार पा रहे हैं तो आप अपने बैंक मैनेजर के पास जाइए, उनसे टाइम मांगिए, क्योंकि जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही इंसान का दिमाग वो ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है। हमारा दिमाग जब भी हमें किसी चीज़ को करने के लिए टाइम मिल जाता है। प्राइवेट फाइनेंसर से आपने लिए हैं तो आप प्राइवेट फाइनेंसर के पास जाइए, उनसे टाइम मांगिए, वहाँ पे अपने पैसों को मैनेज कीजिए, और जैसे ही आपके पास कोई इनकम सोर्स आता है तो आप अपने इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट को भी धीरे 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 कम करते रहिए, और एक दिन आपके जो कर्ज़े हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप मुझे मेरे वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं या आपका कोई दोस्त जिसको इस तरह की कोई हेल्प चाहिए हो, तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।